पिछले कुछ दिनों से इंडिया के सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है। एयरपोर्ट एयरपोर्ट कम बस अड्डा और रेलवे स्टेशन ज्यादा लग रहा है। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। कोई स्टाफ पर चिल्ला रहा है, कोई काउंटर्स पर आर्गुमेंट्स कर रहा है, कोई रो रहा है और कई जगह तो पैसेंजर्स प्रोटेस्ट मार्च तक निकाल रहे हैं। लोग जमीन पर लेटे हुए हैं, किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है, किसी को शादी अटेंड करने जाना था और कोई खुद अपनी शादी अटेंड नहीं कर पा रहा है। और हर जगह स्क्रीन्स पर सिर्फ फ्लाइट डिलेड या फ्लाइट कैंसिल्ड लिखा आ रहा है। और ये सब हो रहा है सिर्फ एक एयरलाइन के साथ, और वो है इंडिगो। पिछले 5 दिन में इंडिगो की 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो नॉर्मली 80% तक होता है, सीधे गिरकर 8% पर आ गया। मतलब 100 फ्लाइट्स में से सिर्फ 8 फ्लाइट्स टाइम पर लैंड या टेक ऑफ कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक स्टेबल एयरलाइन एकदम से कोलैप्स मोड में चली गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जनवरी 2024 में इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करता है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। 2024 में डीजीसीए ने पायलट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट रूल चेंजेस किए। पायलट एसोसिएशन लंबे समय से कंप्लेंट कर रही थी, एक्सेस वर्किंग आवर्स, फटीग, प्रॉपर रेस्ट ना मिलना। अब डीजीसीए ने उनकी बात सुनते हुए कुछ मेजर चेंजेस किए, जैसे वीकली रेस्ट को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया, नाइट लैंडिंग लिमिट 6 से कम करके 2 कर दी। मतलब पायलट सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग्स ही एक हफ्ते में कर सकता है। नाइट ड्यूटी के ऊपर कैपिंग लगाई गई कि एक पायलट रात में कितना फ्लाई कर सकता है, और साथ ही एयरलाइंस को क्वार्टरली फटीग और अलर्टनेस रिपोर्ट देना मैंडेटरी हो गया। ये सारे रूल्स एयर इंडिया, आकाशा एयर, स्पाइसजेट जैसे करियर्स ने टाइम पर अडॉप्ट कर दिए, और इंडिगो ने इन चेंजेस को डिले किया, डिस्पाइट नोइंग ये रूल्स कब इम्प्लीमेंट होंगे। इंडिया के एविएशन सेक्टर में इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो 65% है, यानी ऑलमोस्ट मोनोपोली। और उनका लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल इतना कॉस्ट एफिशिएंट है कि वो मिनिमम स्टाफ में मैक्सिमम फ्लाइट चलाते हैं। इंडिगो एक एयरक्राफ्ट पर लगभग 13 पायलट रखती है, जबकि आकाशा 26 पायलट पर एयरक्राफ्ट और एयर इंडिया 19 पायलट पर एयरक्राफ्ट। तो जब डीजीसीए के नए रूल्स आए तो ऑब्वियस था कि इंडिगो को नए पायलट्स हायर करने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने हायरिंग फ्रीज रखी, जिससे एकदम से पायलट्स की शॉर्टेज हो गई। और रिजल्ट, फ्लाइट्स डिले होने लगी, फिर डिले का चेन शुरू हुआ और इवेंचुअली फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। इंडिगो जो नॉर्मली 2200 फ्लाइट्स पर डे चलाती थी, वो गिरकर सिर्फ 1650 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी, यानी पर डे 500 से 550 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। अब इसकी वजह से इंडिगो के ऑपरेशंस गिर गए, अब जिसका कंप्लीट फायदा उठाया बाकी एयरलाइंस ने। उन्होंने अपने फेयर्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स तक बढ़ा दी। मुंबई से दिल्ली की 8 से 10,000 रुपए की फ्लाइट अचानक से 80,000 से 1 लाख रुपए तक दिखाने लगी। अब केओस इतना बढ़ गया कि सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। डीजीसीए ने कुछ रूल्स में टेम्परेरी रिलीफ दिया ताकि एयरलाइंस क्विकली से फ्लाइट्स अपनी नॉर्मल कर सकें। और गवर्नमेंट ने टिकट प्राइस पर एक कैपिंग लगा दी, जिससे एयरलाइन एक मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। अब इस क्राइसिस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक्सपोज की। इंडिया के एविएशन सेक्टर में एक मोनोपोली बन चुकी थी। इंडिगो 65% और एयर इंडिया 30% का मार्केट शेयर। यानी अगर एक कंपनी फेल होती है या उसमें ऑपरेशनल इशू आ जाता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉमन पब्लिक पर पड़ता है, और ये मोनोपोली का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब दो चीजें यहाँ पर काफी सरप्राइजिंग लगती हैं। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई पैटर्न? पहला है, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने बताया कि इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स पर जीपीएस स्पूफिंग डिटेक्ट हुई है। ये एक तरीके का साइबर अटैक होता है जो एयरप्लेन्स को फॉल्स नेविगेशन सिग्नल्स देता है। और दूसरा है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का विजिट। और इंटरेस्टिंगली ये पूरा हंगामा उसी वक्त होता है जब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया विजिट पर थे। अब कुछ लोग इस टाइमिंग को सस्पिशियस मान रहे हैं। अब इसके पीछे कोई डीप स्टेट है या फिर कोई जियोपॉलिटिकल एंगल, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं लगता है। अब इस क्राइसिस से एक बात क्लियर हो जाती है, जब किसी सेक्टर में मोनोपोली बन जाती है तो पब्लिक का कंट्रोल खत्म हो जाता है, और इसका नतीजा सबसे ज्यादा आम जनता को भुगतना पड़ता है।